श्री हरि विष्णु ने क्रोध में आकर उस चरवाहे को वहीं पर मृत्युदंड दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो वे तुरंत वहां पहुंचे। तब विष्णु ने क्रोध में कहा, सेवक के पाप में उसके स्वामी की भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपना बचा हुआ जीवन राक्षस की भांति व्यतीत करोगे। इस श्राप को सुनकर राजा अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा याचना की। तब विष्णु जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और उसका विवाह मेरे वेंकटेश्वर स्वरूप से होगा। फिर राजा चोल का आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उनके घर पद्मावती नाम की एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और उसी वक्त भगवान विष्णु ने भी वकुला नामक साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में जन्म लिया, जो कि गरीब परिवार से आते थे। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ने लगी और देखते ही देखते वे शादी के लायक हो गए। एक दिन पद्मावती अपने कुछ सखियों के साथ वन में घूम रही थी। उसी वक्त अचानक एक गुस्से से तिलमिलाया जंगली हाथी बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। वे काफी डर गईं, लेकिन तभी वहां श्रीनिवास आ पहुंचे और उसकी रक्षा की। इससे पद्मावती काफी प्रभावित हुई और दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। ये बात पद्मावती ने अपने पिता आकाश राजा को बताई। शुरू में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास काफी निर्धन परिवार से थे। पर रात में राजा आकाश के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया, जिसके पश्चात राजा आकाश श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए मान गए। लेकिन जब दोनों का विवाह हुआ तब एक शर्त रखी गई कि वर पक्ष को वधू पक्ष को कुछ धनराशि देनी होगी। परंतु श्रीनिवास तो काफी गरीब परिवार से थे, जिस कारण उन्होंने धन के स्वामी कुबेर से कुछ धन उधार लिया और उन्होंने कुबेर से यह वादा किया कि वह यह धन कलयुग के अंत तक चुका देंगे। और इसी कारण आज भी श्री वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान करते हैं, ताकि वे उनका कर्ज जल्द से जल्द चुका सकें।